हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स सेंटर पर। आज हम बताने वाले हैं विभाजकता। चलिए सीधे हमारे साथ बोर्ड पे बने रहिए, देखते रहिए। तो पहला नियम है विभाजकता का, अभी थ्योरी चल रहा है, जो कि पहला नियम है रूल, यानी रूल है ये। पहला नियम से स्टार्ट है कि दो से विभाजकता, यानी दो की विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का, यानी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह दो से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या कहता है दो से विभाजकता का नियम? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो या शून्य हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो या शून्य हो तो वह दो से विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा दो से। तो अगला थ्योरी है कि तीन से विभाजकता का नियम। अगला क्वेश्चन, तीन से विभाजकता का नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या तीन से विभाज्य होगा। क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंकों का योग, यानी यदि किसी कोई भी संख्या उसके अंकों का योग तीन से अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या, पूरा का पूरा संख्या तीन से विभाज्य होगा। तो अगला है चार से विभाजकता का नियम। तो चार से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर चार से विभाजित है, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक चार से अगर विभाज्य है दो अंक, तो संख्या, पूरी संख्या चार से विभाज्य होगा। चार से विभाजकता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम का दो अंक, कितने अंक? अंतिम का दो अंक अगर चार से विभाज्य है तो वह पूरी का पूरी संख्या चार से विभाज्य होगा। चलिए और नियम देखते हैं आगे। अगला क्या है? अगला नंबर टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक क्या है कि पांच से विभाजकता का नियम। क्या है? पांच से विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक पांच या शून्य हो, क्या हो? पांच या शून्य हो तो वह पूरी संख्या किससे पांच से विभाजित होगी? क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम वाला अंक पांच या शून्य हो तो वह पूरी संख्या पांच से विभाजित होगा। जैसे कि संख्या लिखते हैं 7 8 4 5, तो ये पूरी संख्या पांच से विभाजित होगा क्योंकि इसके पीछे यानी लास्ट अंतिम अंक पांच है। जैसे 9 4 6 7 8 0, तो ये भी पांच से विभाजित होगा, जबकि इसके अंतिम अंक, क्योंकि इसके अंतिम अंक शून्य है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएगा पांच से विभाजकता के बारे में पूछेगा तो सीधी सी देखना, लास्ट वाला अंक अगर पांच हो या जीरो हो तो हर हमेशा पांच से विभाज्य होगा। तो चलिए अगला है कि छह से विभाजकता का नियम। छह से विभाजकता का नियम में कुछ है नहीं, इसमें है कि वैसा संख्या, कैसा संख्या? वैसा संख्या जो दो और तीन दोनों से विभाज्य हो, जो दो और तीन दोनों से विभाज्य हो। क्योंकि छह को अगर तोड़ते हैं तो फैक्टर के रूप में आता है दो और तीन, इसके बाद एक और कोई फैक्टर टूट के आता नहीं है। जो फैक्टर दो और तीन के है, यह जाहिर सी बात है अगर दो और तीन से अगर विभाज्य होगा तो वह छह से भी विभाज्य होगा। दो और तीन दोनों से विभाज्य होना चाहिए तब छह से विभाज्य होगा। ऐसा नहीं कि दो से विभाज्य है तीन से विभाज्य नहीं तो वह छह से विभाज्य हो जाएगा, वह संख्या नहीं होगा। इसमें दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। तीन और छह दो, तो तीन और दो दोनों का विभाजकता नियम इससे पहले बताया है। दो का विभाजकता नियम है कि वैसा संख्या जिसके अंतिम का अंक सम संख्या हो या जीरो, सम संख्या हो या जीरो तो वह हर हमेशा दो से विभाज्य होगा, वह हर हमेशा दो से विभाज्य होगा। और तीन से विभाजकता का नियम यही कहता है कि उसके सभी अंकों का योग, यानी सभी जितने भी अंक है टोटल सभी अंकों का योग अगर तीन से विभाज्य है तो वह संख्या तीन से भी विभाजित होगा। तो इसी तरह दोनों से विभाज्यता चेक करने के बाद कह देंगे एक बार में कि वह संख्या छह से विभाज्य है। कितने से? छह से विभाज्य है। अगला नंबर है आठ। सात वाले अभी नहीं बताएं, सात वाला है लास्ट में बताएंगे। सात वाला का कुछ कंडीशन है तो कंडीशन वाले को लास्ट में अभी सिंपल बताते जाते हैं। चलिए आठ से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम के तीन अंक, अंतिम के कितने अंक?
3 अंक, हर हमेशा अंतिम के कितने 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित है या होता है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। क्या कहता है, अगर किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होता है या हुआ है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। तो अगला है 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम सेम है 3 के फैक्टर के अनुसार। कहा कि 3 का फैक्टर 9 है, 3 का गुणज 9 है या 9 का गुणज 3 है, ऐसे ही बोल सकते हैं। 9 का फैक्टर तो 3 को तोड़ेंगे, 9 को तोड़ते हैं तो वह 3 2 बार आता है, 3 और 3। इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें है। वैसा संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। कैसा संख्या, वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है या विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और अगले टॉपिक के लिए देखिए अगला। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 से विभाजकता का नियम। अगला नियम क्या है, 10 से विभाजकता का नियम। 10 से कब से, वैसा संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होता है, यानी वैसा संख्या जो 2 और 5 दोनों संख्या से विभाजित होना चाहिए वह जाकर के 10 से विभाजित होगा। तब जाकर के वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। कैसा, अगर 2 और 5 में से किसी एक संख्या से विभाजित है, एक से नहीं है, तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। अगला है 11 से विभाजकता का नियम। वैसा संख्या जिसके सम स्थान के अंकों का योग, कैसा संख्या, वैसा संख्या जिसके सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो, या क्या हो, 0 या 11 हो, इसी दोनों में से एक रहेगा तो वह जाकर के क्या 11 से विभाजित होगा। चलिए इसका एग्जांपल दिखा देते हैं आप सबों को कि सम और विषम स्थान किसे कहते हैं। जैसे लिखे 2 3 5 और 4, ये कोई संख्या है। अब देखिए इसका सम स्थान ये है, ये दूसरा नंबर पे, ये तीसरा और ये चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर पे सम स्थान पे यही दो बार, कौन कौन, 3 और 4। 3 और 4 को अलग जोड़िए और विषम स्थान पे 1 और 3 ये तीसरा स्थान पे, यानी 2 और 5 को अलग जोड़िए। तो विषम स्थान और सम स्थान क्या अंकों का योग का अंतर, तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ सम स्थान लिखते हैं, उसके बाद माइनस विषम स्थान। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो विषम स्थान पहले लिखिए या सम स्थान, कुछ भी पहले या लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम जोड़ते हैं सम स्थान वाला कौन सा, 3 + 4, 3 और +4 ये सम स्थान पे आता है। तो 3 और 4 मिलकर के 7, माइनस विषम स्थान है तो 2 और 5, 2 + 5 मिलकर के ये भी 7। तो क्या हो जाएगा, तो 7 में से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए कहते हैं ये पूरी संख्या कितना 11 से विभाजित होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो 11 दूना 22, कितना, 1 बच गया इधर 15, तो 1 11 का 11 इधर, यहाँ 4 बच्चा 44, 11 चौक 44, तो 214 बार भैया पूरा कंप्लीटली विभाजित होता है। इसी तरह या तो सम स्थान की संख्या और विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर 11 हो जाए तो भी वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। चलिए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, कि ताकि हम वीडियो पहले डालें तो सबसे पहले आपकी मोबाइल की घंटी बजे।